Hello students, good morning everyone, how are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's chemistry for 11th class और स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं आजकल गैसेस लॉज के बारे में। और आज हमारे पास में है चार्ल्स लॉ। ये गैसेस लॉ है। गैसेस के बारे में बातें चल रही हैं, गैसेस किस तरह से टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर अपना बिहेव किस तरह शो करती हैं। तो आज हमारे पास चार्ल्स लॉ है और चार्ल्स लॉ के बारे में मैं आपको बता दूं कि देखिए चार्ल्स ने 1787 को एक लॉ प्रपोज किया। 1787 को किस बेस पर किया वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 1787 को साइंटिस्ट चार्ल्स ने ये लॉ दिया आपका। इन 1787 चार्ल्स गिव्स ए लॉ टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एज वेल एज द टेम्परेचर। ध्यान रखना दो चीज़ों के बारे में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन को समझाने के लिए चार्ल्स ने अपना लॉ प्रपोज किया 1787 को। और एक बात का और बिल्कुल ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है बिल्कुल एक कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रखा, एट कांस्टेंट प्रेशर पर इन्होंने ये लॉ प्रपोज किया था। अब बात करते हैं इन्होंने क्या बताया। इस लॉ के अकॉर्डिंग हम देखना चाहते हैं क्या ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पहले आपको एक छोटा सा मैं एक ग्राफ बना देना चाहता हूं। देखिए एक ग्राफ है, ठीक है, और इस तरफ को ये प्रेशर है, इस तरफ को ये वॉल्यूम है। तो इसके अंदर क्या है कि ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर सीधी हो मिली आपको, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये देखिए ये हमें क्या इंडिकेट कर रही है समझ लीजिए आप, मतलब कि प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रही है। चेक कर लें आप, देखिए प्रेशर आप इधर जा रहे हो तो वॉल्यूम भी लगातार बढ़ रही है, ऊपर की तरफ को जा रही है। प्रेशर इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तो मतलब ये चार्ल्स लॉ है। इसके अकॉर्डिंग आपको मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ ध्यान रखने वाली बात है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बस लॉ आपका फिनिश हो गया। मैंने बताया है एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इन ए कंटेनर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये चार्ल्स लॉ है। जब आप इसको लिखेंगे तो V/T इज़ इक्वल टू डेफिनेटली कांस्टेंट आएगा, ठीक है। आपके पास अगर टू गैसेज हैं तो इस कंडीशन में V1/T1 इज़ इक्वल टू भी कांस्टेंट आ जाएगा और V2/T2 भी आपका कांस्टेंट आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अगर आप इन दोनों इक्वेशन से देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये बन जाएगा आपका V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। ये बन जाएगा आपका V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। ये आपका फॉर्मूला है, V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। देखिए यहाँ आपने क्या समझा कि कोई सिलेंडर है और अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है तो उस सिलेंडर का जो मतलब वॉल्यूम है, ये रही वॉल्यूम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी, या वॉल्यूम बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दोनों का आपस में एक रिलेशन है। ये आपका चार्ल्स लॉ है। हम आगे चलते हैं हम दूसरे लॉ पर। इसी के बिहाफ पर एक और लॉ यहाँ प्रपोज किया गया, उस लॉ के बारे में भी हम बात करते हैं और वो लॉ है गैलुसैक लॉ। गैलुसैक ने भी यहाँ गैसेस के रिलेशन को समझाने के लिए एक लॉ प्रपोज किया। इन्होंने ये लॉ कब प्रपोज किया ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इस लॉ को दिया इन्होंने 1802 को। गैलुसैक ने एक लॉ प्रपोज किया 1802 में और काय पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये लॉ प्रपोज किया गया गैलुसैक लॉ। और इन्होंने इस रिलेशन को समझाने की कोशिश की और इन्होंने बताया द प्रेशर ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे कह लीजिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। द प्रेशर ऑफ ए गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि P/T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट हो जाने हैं। यानी कि अगर दो गैसेज हैं तो P1/T1 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वेशन फर्स्ट। और जब दूसरी गैस के लिए हम प्रेशर और
टेम्परेचर देखेंगे तो P2/T2 इज इक्वल टू ऑल्सो कॉन्स्टेंट इक्वेशन 2, और आप यहाँ लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन यू विल गॉट P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये गैलो-सैक लॉ है। तो दोनों का रिलेशन एक साथ हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आ जाती है कि इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज से किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़कर बता देना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन है 300 ml ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये है 300 ml ऑफ ऑक्सीजन V1 इज इक्वल टू 300 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस एट -10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दिया हुआ है -10 डिग्री सेल्सियस। जब आप इसको केल्विन में चेंज करोगे तो 273 ऐड कर दीजिए, 263 केल्विन आपको मिल जाएंगे। T1 तो आपका ये आ गया। अब हमें तलाश है T2 की। T2 पे कहा गया आर हीटेड टू 10 डिग्री सेल्सियस, उसको 10 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट किया गया है। 273 फिर से ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 283 केल्विन। ये T2 आ गया। अब चाहता क्या है यहाँ से, व्हाट इज़ द न्यू वॉल्यूम इफ प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। व्हाट इज़ द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछी गई है कि वॉल्यूम क्या रहेगी अगर प्रेशर जो है रिमेंस कांस्टेंट रहता है। V2 कैलकुलेट करना है, WKT हम जानते हैं, V2 कैलकुलेट करना है, और कहा है कि प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। तो प्रेशर तो माय डियर चार्ल्स लॉ में ही कांस्टेंट रहता है। फॉर्मूला आपका V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 आप यूज़ कर लें। तो V1 क्या है आपके पास, V1 है 300 और T1 है आपके पास 263। V2 आपको कैलकुलेट करना है और T2 आपके पास में 283 है। इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। V2 इज इक्वल टू 300 इंटू 283/263। तो आपके पास में कोई भी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इनको एक दूसरे से कट कर दो। तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। 300 की मल्टीप्लाई 283 से कर लें। 300 300 3 3 ज़ा 9, 800 800 8 3 ज़ा 24, 200 200 2 3 ज़ा 6, 0 0 9 4 8। तो आपके पास में आ जाती है V2 इज इक्वल टू 84900 डिवाइडेड बाय 263। तो इसे 263 से डिवाइड यहीं कर देते हैं इसको। ये कितनी टाइम जा रही है, नियर अबाउट 3 टाइम। 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 और 3 2 ज़ा 6 और 1 7। यहाँ 0 बच रहे हैं, यहाँ 4 बच रहे हैं। आप एक और 0 उतार लीजिए 1 टाइम। कुल मिलाकर के आप इसको डिवाइड कर लेंगे जो भी आपको आएगा। लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका जो आंसर परफेक्टली आ रहा है आपका, वो आपका 322.5 ml आ रहा है। V2 इज इक्वल टू। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं अभी बिल्कुल इसको सेंड कर रहा हूँ आपको। इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।